बारान बेटे, क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा पीला और आंखें बोझल है, सोई नहीं रात भर? ठीक हूं मैं। ठीक है बेटा, क्या मैं आपके लिए कुछ ले आऊं, जैसे स्नैक्स वगैरह? भूख नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दें। अभी मैं बारान के पास से आ रही हूँ बेटी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। यकीनन कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ है बताओ ना बेटी, क्या बात है? मैंने जानबूझ के नहीं किया। हुआ क्या है बेटी? मैंने उन्हें जख्मी कर दिया। अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कदर साहिबा, मुझे खुद समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। जब ये अचानक से हुआ तो मैं डर गई थी। मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहती थी। कल रात जब वो मेरे कमरे में आए, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत डर गई थी और बस। तौबा तौबा, तुम क्या सोच रही थी बेटी? बारान को बिल्कुल भी नहीं जानती क्या तुम? उन्होंने तो हमेशा हर किसी के सामने तुम्हारी हिफाजत की, नहीं जानती तुम? तो फिर किस बात से तुम खौफजदा थी? सबके सामने तुम्हारे लिए चट्टान बन के खड़ा है, तुमने ये क्या किया? मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो अब कैसे हैं? क्या वो घर पर ही हैं? जब मैंने उन्हें देखा तो वो स्टडी रूम में थे, लेकिन शायद तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने उसे पाला है, लेकिन तुम इस बात का यकीन करो, मैंने कभी उसे इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा। वो गुस्से से बेहद भरा हुआ है। पहले उसका गुस्सा ठंडा होने दो, उसके बाद अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जाकर मिल लेना। ठीक तो है? प्लीज मुझे आपका ये जख्म देखने दें। मैं बहुत डर गई थी। कल आप मेरे इतने करीब, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कैसे? रुक जाए। डॉक्टर को दिखा दें एक बार, अपना जख्म चेक करवा लें। पेपर, वो पेपर कहाँ रख दिया मैंने?
मेरी किताब मैंने किताब में रखा था, कहाँ है वो? क्या ढूंढ रही हो? मुझे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। रहने दे, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। अगर आपने खुद करने की कोशिश की तो फिर से खून निकलेगा। ठीक है, कर दो। मैं जो करना है चुपचाप करो।
यहां कुछ महसूस हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 10 के स्केल पर बताएं तो आप क्या रेट करेंगे? 7। क्या वाकई? तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करना। दुनिया की हर सहूलत मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा जिहान, सब कुछ। अब कैसा है ये डॉक्टर? कब तक ठीक हो जाएगा जिहान? ठीक हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। जितना ज्यादा आराम करेगा और दवाएं वक्त पर लेगा तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र, जल्द मेरा शेर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये लीजिए। शुक्रिया डॉक्टर, आपका काम आसान हो। आपका भी बहुत शुक्रिया। आइए। ये रही किताब। नोट? नोट नहीं है। कहाँ चला गया? चला गया? कहाँ है? क्या ये ढूंढ रही हो? चलो। ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खुद को मत बचाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। देखो, गौर से देखो उन्हें। तुम्हारे बाबा ने क्या किया? मेरे बाबा तुम्हारे बाबा की वजह से बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी अम्मी इस वक्त जमीन में दफन है। तुम्हारे बाबा की वजह से मैं और मेरा भाई मां के बगैर बड़े हुए हैं। तुम्हारे बाबा की वजह से हमारा बचपन बर्बाद हो गया। जिहान, दादी जान, हम सब बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। वहां क्या हो रहा है? जानती हो सबसे अफसोस की बात क्या है? अपने सभी नुकसान के बावजूद, तमाम दर्द के बावजूद, मैंने यह सोचा कि कोई मां अपनी औलाद को दफन करने का दुख ना उठाए। मैंने अपने वालिद की मिरास को दागदार किया, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम पर किसी किस्म का रहम करूं। समझ आई बात? बिल्कुल भी काबिल नहीं हो तुम।
मैंने तुम पे जो भी रहम किया, तुम्हारे लिए जो भी कुर्बानियां दी, सब जाया कर दिया तुमने। मेरी बात तो सुन। अब बस! मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। बेटी, अब क्या हो गया? दिलान बेटी, वो मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। मुझे ड्रेसिंग करने दे प्लीज। जरूरत नहीं। तो फिर मेरी बात सुने। अब सुनने को कुछ नहीं। है, आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं जानता हूं कि क्या चल रहा है। प्लीज मुझे करने दें। मैंने मना किया ना। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मामूली जख्म नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका खून भी रिस रहा है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। तुम आखिर क्या कर रही हो यहां? फौरन निकलो बाहर। बताओ तुम क्या कर रही हो यहां? हरगिज़ नहीं। यकीन नहीं होता वो मुझे छोड़कर चले गए। मदद मांगने पर कोई बुरा इंसान मिल गया तो क्या होगा? नामुमकिन। ठंड भी बहुत हो रही है।
मुझे किस हाल में छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है ये लड़की? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कहाँ हो तुम? कैसे? कोई कैसे कैद कर सकता है तुम्हें? तुम नहीं जानते। जाओ जाओ, घर जाओ अपने। आजाद रहो। और मुझे भी दुआ दो। कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी से आजाद हो जाऊं। अब मुझसे ये कैद बर्दाश्त नहीं होती। क्यों आए हैं? रोड छोड़ के अंदर क्यों आ गई तुम? आपको क्या फिक्र? आप तो मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं अकेले वहां कब तक खड़ी रहती? चलो मेरे साथ। आखिर आप कब मेरी बात सुनेंगे? मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए, प्लीज। जो मैं कहना चाहती हूँ वो बहुत जरूरी है। आपका जख्म, क्या खून निकल रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। बस अंधेरा आ गया था, कोई मसला नहीं। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? इतने जिद्दी क्यों हैं? ये क्या कर रही हो? मुझे दो। दादी को कॉल करनी चाहिए। मैंने कहा मुझे दो। उन्हीं की कॉल आ रही है। दो मुझे। क्या हुआ? कॉल काट दी उसने। वो लड़की जरूर कुछ कर रही है दादी जान, मुझे पूरा यकीन है। हम ठीक हैं, आप फिक्र नहीं करें। घर आके बात करता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? कहीं आप इस हालत में ड्राइव करने का तो नहीं सोच रहे? बहुत खतरनाक है, एक्सीडेंट हो सकता है। जल्द ही अंधेरा होने वाला है।
हम लोग इतनी सर्दी में जम जाएंगे। मैंने यहाँ एक कॉटेज देखा था, याद है मुझे। तो क्या हम उस तरफ चले जाएं? शायद कोई मिल जाए वहाँ जो हमारी मदद कर सके। हाँ, आइए चले। अब कम से कम रात गुजारने के लिए जगह तो मिल गई हम दोनों को। अल्लाह का शुक्र है। प्लीज थोड़ा पीछे होके आराम से बैठ जाएं आप। चलिए। कैसा बना है? जो चीजें मौजूद थी बस उन्हीं से बना दिया, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। अल्लाह शिफा दे आपको। ये गलत बात है, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। उस दिन आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं सिर्फ अपनी हिफाजत करना चाहती थी। तुम किस हिफाजत की बात कर रहे हो? आपको आज़ादे साहिबा से बात करते हुए सुना था। ऐसी औरत जिसने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, उसकी हरगिज इस घर में कोई जगह नहीं। आज़ादे साहिबा, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जो तुम लोगों ने किया है, तुम्हें लगता है उसके बाद तुम बच सकते हो? कत्ल करना तुम्हारे खून में शामिल है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कुछ समझी नहीं आज़ादे साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। अब तुम सब समझ जाओगी। तुम्हें लगा हम इनसे बेवकूफ बन जाएंगे? जो खून तुमने बहाया है उसका बदला इस तरह से दोगे तुम लोग? इन कपड़ों से, इन जूतों से खामोश करवा दोगे हमें? कसम से बहुत चालाक हो तुम लोग। तुम लोगों का शातिर दिमाग इस सब में बहुत अच्छा चलता है, माशाअल्लाह। हमने तो ये सामान नहीं, तुम लोग उस खून का बदला उतारना ही नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ, बल्कि खून बहाना चाहते हो। बेशरम और घटिया लोग हो तुम। एक खंजर जहेज के बॉक्स में छुपा के आखिर कैसे भेज सकते हो तुम? तुम्हारी बेटी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने इस खंजर से मेरे पोते को जख्मी कर दिया? माफ कर दें आज़ादे साहिबा, माफ कर दें। आप जो कह रही हैं सही है। इस पागल लड़की से वाकई एक बहुत बड़ी खता हो गई है। बात सुनो लड़की, तुम इस घर में खून के बदले आई हो, समझी? अपने शौहर को खंजर मारने का क्या मतलब है?
तुमने क्या कर दिया? तुमसे ये जो कहेंगे तुम्हें करना है। अपना मुंह बिल्कुल बंद रख के बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा शौहर और आजादे साहिबा जो भी कहें, तुम्हें वो सब चुपचाप मानना होगा। और तुम्हारे मुंह से उफ तक भी नहीं निकलनी चाहिए। समझ गई मेरी बात? बोलो, जवाब दो मुझे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खून वाले फूल। जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। काश ये सिर्फ एक आम सा फूल होता जिसपे खून नहीं होता। इनकी तबीयत के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या वाकई इनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं? कदर साहिबा ने बताया था हमेशा एक ही डॉक्टर इनका मुआयना करता है। क्यों ना किसी और डॉक्टर को भी दिखा दें? सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा, शायद फायदा हो जाए। मैं जो हुआ वो नहीं बदल सकती, लेकिन आज के लिए और मुस्तकबिल के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। किसी और के गुनाहों का बोझ उठाना इंसान के अपने गुनाहों के बोझ से ज्यादा मुश्किल है। जल्द इनका चेकअप होने वाला है, देखते हैं क्या करना है। शायद कुछ बेहतरी आए। वैसे एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूं मैं, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ आते रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये आपके इर्द गिर्द हर वक्त मंडलाते रहते हैं ताकि आप ठीक हो जाएं। मगर अफसोस भाई, कभी नीली दवा, कभी सफेद दवा। अफसोस, मुझे बुरा लगता है इतनी दवाओं के बाद भी न जाने क्यों आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाई, आपको क्या लगता है आप क्यों ठीक नहीं हो पा रहे? हाँ, आप कभी ठीक नहीं होंगे भाई। तुमने वही दवाएं दोबारा दी है ना? जी बिल्कुल वही दी है। डॉक्टर, तुम्हें यकीन है ना कि उनका इन दवाओं से ठीक होने का कोई इम्कान नहीं? जो दवाएं मैंने दी है उनसे सिर्फ वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। आप बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बस उन्हें इसी तरह जिंदा लाश बने रहने दो और तुम अपना मुंह बंद रखना। बेफिक्र हो जाए। इस खेल के आखिर में तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, देखना। मौसम कितना खुशगवार है ना कुदरत अंकल। थोड़ी ठंड है मगर बहुत अच्छा है। हवा में खुशबू भी है। जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा के साथ इसी तरह बाग में जाती थी, अम्मी को बताए बगैर। और जब उन्हें पता चलता था कि हम घर पे नहीं हैं, तो बाबा को डांट पड़ती थी। मेरे बाबा हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। कहते थे कि मैं लेके गया था इसे, लेकिन अम्मी को यकीन नहीं आता था। उन्हें लगता था कि मैंने ही बाबा से जिद की होगी। वो बहुत अच्छे दिन थे। काश मैं बचपन में वापस जा सकती। यहाँ से ऊपर जाएं तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। क्या आपको ले जाऊं मैं? यहाँ पे घूमते घूमते थक गई हूँ। हम दोनों के लिए कुछ और देखना शायद अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है, चलें फिर? कहाँ जा रही हो? कुदरत अंकल को ऊपर नजारा दिखाने ले जा रही हूँ। कैसे ही ले जाओगी? हवा बहुत तेज है, ठंड लग जाएगी। ऐसा करो, ये ब्लैंकेट इनको उड़ा दो तुम। कुदरत अंकल! बाबा! 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 हरगिज दादी को बाबा के बारे में नहीं बताना। मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, जो तुम कहो। मुझे माफ करना पारा, उस वक्त का इंतजार बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। बारान बेटा, मैं यहीं रहूंगी। क्यों ना आप और दिलान जाकर कुछ खा लें? मैं कुदरत साहब का ख्याल रख लूंगी। मुझे तो भूख नहीं, मगर तुम कुछ खा लो चल के। कुछ हो तो कॉल कर लीजिएगा। जी जरूर। चलो। दादी जान, बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ बेटी? कुदरत अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ हुआ तो नहीं उसे? कैसे हुआ बताओ मुझे बेटी।
दरअसल कुदरत, कुदरत, कुदरत मेरे बेटे, कुदरत, कुदरत बेटे, क्या हुआ? ये किसने किया मेरे बेटे? तुम ठीक हो ना कुदरत? दिलान, दिलान ने किया है। कुदरत अंकल इसी के साथ थे। इस हादसे की जिम्मेदार दिलान है। ये तुम क्या कह रही हो दरिया? यही सच है बारान। मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रही हूं लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम दिलान से खुद पूछ लो। दुरुस्त है ये। ये सच है। इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। कुदरत अंकल मेरी लापरवाही की वजह से नीचे गिरे। क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी वजह से। एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो हट गई थी। मुझे और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी। मुझे लगा मैंने ब्रेक लॉक कर दिया है। मैंने सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए कुदरत साहब को छोड़ा था। मगर ब्रेक लॉक नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मेरा यकीन करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस पर। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये हादसा था। नागिन! ड्राइवर! चलो अब चलते हैं। क्या हो रहा है यहां? हम इस घर में मजीद हरगिज नहीं रह सकते। क्या मतलब है इसका? कोई नहीं जाएगा। बैग्स वापस रख दे। रखे। देर कर दी तुमने। मेरा सब्र खत्म हो गया है और मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे प्यारों की जान खतरे में है। कोई भी मुझे यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के लिए इस घर को भूल सकती हूं,
और यादें भी छोड़ सकती हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ दोगे या फिर उस नागिन को? बेहतर है अब फैसला कर लो तुम, या वो या हम। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये कौन सी जगह है? सवाल मत करो। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? कब तक रहूंगी यहाँ? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस वीराने में अकेली रह गई हूँ। दादी को फरकलाने के अलावा और क्या रास्ता है? देखो, इतना परेशान मत हो तुम, और तुम आजादे साहिबा के बगैर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं क्या करूं? बौरान तो जैसे उसके शहर में है। उसे यकीन नहीं है कि दिलान ने ही उसके बाबा के साथ ये किया। हालांकि उसने खुद कबूल किया। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका है। पागल होने वाली हूँ मैं। दिल करता है कि जाकर उसका गला दबा दूं। मेरी जान, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत परेशान कुन है, लेकिन अगर तुम दिलान को हराना चाहती हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वो लड़की हवेली वापस आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। अगर तुम उसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें एक प्लान बनाना होगा। तो अब क्या करना होगा? वो लड़की कहाँ रह रही है? समर हाउस में। क्यों पूछा? तो क्या तुम हो सूफी? अंदर जाके उस लड़की को डरा, उसे इतना डराना कि वो उस घर में एक लम्हा न रहना चाहे। और याद से कोई सुराग मत छोड़ना, और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। समझ में आ गई? फौरन वहां से निकल जाओ, फौरन।
कहाँ हो तुम? जवाब दो, कहाँ हो? चलो। जाने दो, छोड़ो मुझे। पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करता हूं। उठो, सब ठीक है, फिक्र ना करो, मैं आ गया हूं। डरो मत, तुम्हारे पास हूं मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी। आंखें खोलो अपनी, प्लीज आंखें खोलो। रुको, भागो नहीं। आ गया हूं मैं, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, फिक्र मत करो। क्या हुआ था? डरो नहीं, वो चला गया, चला गया। ये दिलान को फिर वापस ले आया। चलो। इस नागिन को अपने साथ क्यों लाए हो बारान? आज के बाद ये हमारे साथ हवेली में रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? तुम क्या कह रहे हो? ये जो आपने सुना है, अब ये हमारे साथ यहीं रहेगी। ये अपने घर आई है, कहीं और नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये घर इसका भी है दादी। क्योंकि ये भी एक कराबे है। इसकी जगह यहीं है। दादी जान रास्ते से हटे, जाने दे इसे।
कदर आपा यहां तुम्हारा ख्याल रखेंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो उन्हें कह देना। और तुम्हें किसी चीज का खौफ हो तो याद रखना कि मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अब रोना मत तुम। हाथ में धो लूंगी मैं। मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मैं कभी भी जानबूझकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्लीज यकीन कीजिए मेरा। जानते हैं उस दिन से मैंने खुद को कितना इल्जाम दिया है, कितनी बेचैनी से गुजर रही हूं मैं। उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। आपसे दिल से माफी मांगती हूँ मैं। मौसम ठंडा हो गया है, मैं मिस्टर कुदरत को अंदर लेकर चला जाता हूँ, कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए। यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, ख्याल रखें। कदर आपा, उन्हें मुझ पर यकीन है। मैंने ये महसूस किया, वो यकीन करते हैं। उन्हें लगता है मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि किसी ने पहली बार मुझे इस घर में समझने की कोशिश की हो। मुझे ऐसा लगा कदर आपा, जैसे एक बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार। आपने महसूस किया ना, आपने भी देखा ना। मत जाओ, बात सुनो मेरी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें समर हाउस ले जाकर गलती की। तुम्हें वहां लेकर जाना और अकेला छोड़ देना मेरी गलती थी। यकीन करना चाहिए था तुम पर। मैंने गलत किया।
सुनसान जगह पर अकेला छोड़ दिया था, जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मेरी बात सुनने से इनकार किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। वो सदमा अब कभी भी खत्म नहीं होगा। हम बहुत लकी थे भाई। स्कूल ने एक चांस और दिया एग्जाम का। मैंने उसका फॉर्म भर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। फरहान, जी साहब। गाड़ी निकालो जल्दी से। जी बिल्कुल साहब। क्या तुम फिर उसी घर ले जा रहे हो मुझे? वहां अकेले नहीं रहना चाहती हूं मैं। आखिर क्यों नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे जानने का हक नहीं? जाकर मालूम हो जाएगा। नहीं, मैं इम्तिहान देने नहीं जा रही। क्या तुम अपने मुस्तकबिल को एक जिद की खातिर बर्बाद कर दोगी? कौन सा मुस्तकबिल? मेरी तकदीर तो तय हो चुकी है। मैंने अपने लिए ख्वाब देखना बहुत पहले छोड़ दिए। 4 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। क्या मैं सिर्फ दीवार पर लटकाने के लिए अपनी डिग्री लूंगी? अगर मैं मेहनत करके अपने ख्वाबों को हकीकत नहीं बना सकती तो इसकी क्या अहमियत? आगे रास्ता मिलेगा, भरोसा रखो। तीन मिनट रह गए हैं। चलो, तुम देर कर रही हो। आ जाओ। गुल ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। दिलान, क्या है ये? तुम्हारा रिजल्ट। चले भाई, मुझे अब चलना चाहिए। वैसे भी कंपनी में बहुत काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। खोलोगे नहीं क्या? खोलने से क्या फर्क पड़ेगा?
तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? तुमने बगैर देखे लिफाफा वहीं क्यों रख दिया? ख्वाहिश नहीं थी कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए? यह सब तुम्हारे लिए अहम था ना? हाँ, ऐसा ही था। बिल्कुल मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ये सब कई साल पहले की बात है, अब इस सब का क्या मतलब है? इतने वक्त तक जिस चीज का ख्वाब देखा, आज सिर्फ वो हकीकी ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। जो कुछ हमने झेला है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तुम्हारे ख्वाब थे, मेरे नहीं? क्या सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई? मैंने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ खड़ा होकर ऐसी शादी की जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपनी माँ की अमानत, अपने प्यारे भाई को खो रहा था। क्या तुम वाहिद हो जिसने मुश्किल सही? ये जबरदस्ती की शादी का फैसला भी तो तुम्हारा था। अगर हम शादी ना करते तो तुम्हारे भाई की जान चली जाती। तो क्या मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से किया? क्या मैंने ये सब शुरू किया? नहीं, तुम मुझे कसूरवार नहीं कह सकती। अगर तुम्हारा बाप मेरी मां को कत्ल ना करता, मेरे बाप को इस हालत में ना डालता, तो ये सब भी नहीं होता। तुमको एक मुजरिम चाहिए बस। हाँ, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उसका मुजरिम मैं नहीं। बाबा, कुदरत साहब ने अपना हाथ हिलाया। इन्होंने अपना हाथ हिलाया, देखा ना तुमने? बाबा, चलिए बाबा। अपना हाथ दोबारा से हिलाइए प्लीज। चले बाबा। जो मैंने देखा तुमने भी देखा क्या? बाबा, रिस्पॉन्ड करें बाबा। वाकई में इन्होंने हाथ हिलाया, मैंने खुद देखा। जिहान, दादी जान, जल्दी आए। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ गलत हुआ है क्या? क्या हो गया आखिर? कहीं खुदा न खास्ता हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? बताओ मुझे। बाबा, बाबा ने जवाब दिया। इन्होंने हाथ हिलाया दादी जान। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? क्या कह रहे हो? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरा बाबा, शुक्र है तेरा मेरा बच्चा, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। बाबा आप ठीक हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो लगा दवाइयों की वजह से हमेशा व्हीलचेयर पर ही चढ़ेगा, तो फिर ये कैसे हुआ? अपना हाथ कैसे हिलाया? मुझे भी हैरत है। मैंने जो दवाइयाँ दी थी, उन दवाइयों के असरात बहुत ताकतवर हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया कैसे। तुमने मुझसे वादा किया था मेरा भाई पत्थर की तरह जम जाएगा, और बदले में मैं तुम्हें भारी कीमत अदा करूंगा। अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर सकते तो बता दो, मैं किसी और को देख लूंगा। कर क्या रही हो? हाँ, मैंने कहा था ना इस मामले में मत पड़ो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? कुदरत साहब, यानी तुम्हारे बाबा की भलाई के लिए करी हूँ मैं। असल में तो समझ तुम नहीं रहे हो। मेरे बाबा की भलाई के लिए? ये बात उस आदमी की बेटी कह रही है जिसने मेरे बाबा को इस हाल में पहुंचाया। अपने बाबा जैसी नहीं हूँ मैं। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। इल्जाम दूंगा। और तुम कैसे मेरे बाबा की दवाइयां फेंक सकती हो? हिम्मत कैसे हुई?
मैंने जो कुछ भी किया है उनकी भलाई के लिए किया है। ये दवाइयाँ उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूँ मैं। मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे। मेरे बाबा से दूर रहो। लेकिन क्यों? आखिर तुम मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों नहीं करने दे रहे? क्या मसला है? ये सब क्या हो रहा है इतनी रात का ही? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। तुमने ये मुसीबत खुद अपने सर ली है और हमारे सर पे भी तुम दी। न दिन को सुकून है न रात को। उसके खानदान की नहूसत, उसका खलीस खून जहां भी जिस घर में जाएगा सिवाय मसलों के और कुछ नहीं लेकर आएगा। शब खैर दादी जान। जी हेलो, हुज देयर? हेलो मतीन सर, कैसे हैं आप? दिलान तमीर बात कर रही हूँ मैं। अरे दिलान, तुम कैसी हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। ठीक हूँ मैं सर, शुक्रिया। तुम हमारी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अचानक गायब हो जाने पर हम सब परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं जब आपसे मिलूंगी तो सब बता दूंगी। लेकिन अभी मुझे आपसे एक जरूरी मसले पर मशवरा चाहिए। लेकिन सर, ये बात आपके मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। बिल्कुल दिलान, बताओ क्या बात है? सर, एक मरीज है जो गिरने के बाद फालिज का शिकार हो गए हैं। बहुत अरसे से एक ही इलाज हो रहा है उनका, और उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका फॉर्मूला देखकर मुझे लगा कि वो दवाइयाँ उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी हालत वो तमाम दवाइयाँ खाने से भी ठीक नहीं हो रही। दिलान, तुम ये जानती तो हो ना कि हर मरीज की कहानी बहुत मुख्तलिफ हुआ करती है। और तुम ये भी जानती हो कि मरीज का चेकअप के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे रिपोर्ट्स दिखा दो तो शायद मदद कर सकूं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, अल्लाह करे ये ना देखे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओहो दिलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। सही उनकी तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये फाइल है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शक दुरुस्त है। इस फाइल को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है जो मेयार के खिलाफ है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहने के लिए पेशेंट को चेकअप के लिए लाना होगा।
अगर तुम कुदरत साहब को मेरे हॉस्पिटल ले आओ तो फिर डिटेल में बात होगी। दरअसल ऐसा तो कुछ जाती वजूहात की बिना पर मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम है? आई एम सॉरी दिलान, पेशेंट का मुआयना किए बगैर बताओ डॉक्टर मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। हमें कई और टेस्ट और मुआयने अच्छी तरह से करने होंगे, क्योंकि उसके बगैर हम सिर्फ अंदाजों पर ही बात कर पाएंगे दिलान। आप सही कह रहे हैं। जी सर, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई और ही हल निकालना होगा। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर दुरुस्त इलाज ना हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। जैसा मैंने कहा, मुझे पेशेंट को खुद देखना होगा। मामला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं आज शाम 5 बजे तक यहीं पर हूं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा काम हो गया तो चलें? मैं तैयार हूँ, चलते हैं। ये साहब कौन है? ये प्रोफेसर मतीन है। इनसे ही हम मुलाकात हो गई। दिलान, ये साहब कौन है? बारान का रब है, इनका शौहर। सर, आपसे यहाँ अचानक मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको मजीद मसरूफ नहीं रखना चाहती। चलो। प्रोफेसर मतीन किस सब्जेक्ट के टीचर हैं तुम्हारे? वो हमारे अप्लाइड क्लिनिक और फार्माकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर हैं। दर हकीकत वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनकी टीचिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त है। उनका इल्म और तहकीक भी लाजवाब है। मिसाल के तौर पर वो क्लास की हाजिरी के मामले में बहुत नरम दिल हैं, लेकिन उनके लेक्चर कभी खाली नहीं होते। ऑडिटोरियम भरा रहता है। वो अच्छे डॉक्टर भी हैं और लोग बैरून मुल्क से उनसे सिर्फ रिपोर्ट चेक करवाने के लिए इस्तांबुल आते हैं। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? क्या हो गया है? झूठ बोल रही हो तुम उससे इत्तेफाकन नहीं मिली थी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, अल्लाह करे ये ना देखे। क्या हुआ? अब सच सच बताओ, क्या काम था तुम्हारा उसके पास? क्यों बुलाया तुम्हें स्कूल? हाँ, मैंने मतीन सर से बात की थी।
मैंने उनसे तुम्हारे बाबा का जिक्र किया। उन्होंने रिपोर्ट्स देखने की ख्वाहिश जाहिर की और अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे बाबा को भी। तुम होती कौन हो जो अपनी मर्जी से फैसले कर रही हो? पहले मेडिसिन और अब ये। मेरी नीयत बुरी नहीं। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की मदद करना चाहती थी। मेरे बाबा को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, बस करो। अब कुछ मत करना। खुश आमदीद। आप लोग थोड़ा लेट आए। बहरहाल मैं अपना शेड्यूल एडजस्ट कर लूंगा, फिक्र ना करें आप लोग। दिलान की खातिर मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलें मजीद वक्त जाया ना करें, जितनी जल्दी हो सके चेकअप और टेस्ट शुरू करते हैं। आ जाए। दरअसल रिजल्ट्स ने मेरी पेशेंट गोलियों की तस्दीक की। कुदरत साहब की सेहतयाबी की उम्मीद है। तो फिर आज से पहले कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई थी? सालों से बाबा का इलाज चल रहा है, बेहतरीन देखभाल की जा रही है। यह बात तो वाकई मेरी समझ से भी बाहर है। यानी कि क्यों ये अब तक ठीक नहीं हो पाए, और ये कि उन पर ये इलाज क्यों आजमाया गया। जो दवाइयां इस्तेमाल की गई वो आपके बाबा के मर्ज के लिए हरगिज़ ठीक नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया गया? ये दवाइयां तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केस मजीद खराब हुआ। लगता है इनका शुरू से ही गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी माहिर डॉक्टर से इतनी आसानी से ये गलती हरगिज़ नहीं हो सकती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यानी आपका कहना है कि उस डॉक्टर ने बाबा का बिल्कुल गलत इलाज किया, ऐसा ही है ना? जिहान वो जरूर उस डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं, कहीं कुछ करना बैठे। कहाँ जा रहे हो तुम? जिहान, तुम ड्राइवर के साथ बाबा को घर लेकर जाओ। ठीक है, समझ गया भाई। मतीन सर ने अभी जो जो बातें की हैं वो सुनना जरूरी है, बल्कि रिकॉर्ड कर लेना। घर पहुंचकर हम साथ सुन लेंगे। ठीक है। तुम उस डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? मत करो, पहले थोड़ा सुकून से सोचो प्लीज। अच्छा, तो मैं भी साथ चल रही हूँ। दूर रहो तुम इससे, तुम्हारा काम नहीं। नहीं, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी परेशानियों में इजाफा करो। मैं साथ चलूंगी। फोन पर बताया तो था मैंने आपको, बहुत अच्छा डॉक्टर मिला है हमें। भाई ने आपको नहीं बताया क्या? अरे देख क्या रहे हो, बता भी दो। वो दिलान के टीचर हैं। उन्हें बाबा के ठीक होने की पूरी उम्मीद है। बेटा, बेटा क्या ये सब सच? देखो, मैं फिर से किसी उम्मीद का टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सबसे अच्छा है, यकीन कर लें। यानी मेरा बेटा, मेरा बच्चा फिर से जिंदगी जीता।
मेरी बच्ची, मेरी जान, अपनी माँ को फिर से एक बार बोल के दिखा दे। फिर से वही हंसी, वही प्यार भरी आवाज सुना दो अपनी बेटा, मेरा बच्चा। कुदरत मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, कुदरत मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आजाद साहिबा। ये जहमत क्यों की आपने? गुल बेटा जाओ, चाय वगैरह लेकर आओ। बैठिए डॉक्टर साहब, अपना घर समझिए। आपने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा, मैं चाहकर भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज है। नहीं नहीं, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। वो नालायक डॉक्टर इतने साल मेरे बेटे को गलत दवाई देता रहा। वो कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब तक ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? वो फिर से खड़ा हो पाएगा ना? उनके ठीक होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सब्र और अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। मैं अपने बेटे की सेहत के लिए कुछ भी कभी भी करने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब, है ना हसन? जी बिल्कुल अम्मी जान, बस भाई ठीक हो जाए। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। कुदरत साहब ठीक हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरा साहिबा बहुत नाराज हुई थी जब आप उनकी बर्थडे भूल गए थे। नहीं नहीं, अब तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ, वरना तुम तो जानती हो मुझे छोड़ेगी नहीं। हवा ठंडी है, अंदर चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, बातों में लग गए। वैसे भी बस मैं जा ही रहा था। क्या मतलब सर, आप डिनर के लिए नहीं रुक रहे? देर हो गई, फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज। तुम अंदर जाओ, बाबा को मैं ले आऊंगा।
मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला दिलान। कहिए सर। सच कहूं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर शादी कर लोगे। तुम प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी, तुम्हारे कुछ ख्वाब थे। सही कह रहा हूं ना मैं? मास्टर्स डिग्री लेने के बाद तुम अपना एकेडमिक करियर शुरू कर सकती थी, क्योंकि ना सिर्फ प्रैक्टिकल में कामयाब थी बल्कि तुम थ्योरी में भी नंबर 1 थी। मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी प्रोफेसर होती, मुझसे भी बेहतर। तुम्हें अपना एकेडमिक करियर बना लेना चाहिए था। तुम्हारे लिए शायद वही सही था। अगर ख्वाब इतने बड़े थे तो शादी करके अपने ख्वाबों को तोड़ती नहीं। मैंने अभी भी अपने ख्वाब नहीं तोड़े हैं, बस कुछ अरसे के लिए ब्रेक लिया है। जिंदगी में कब क्या कुछ हो जाए हम नहीं जानते। मैं कुदरत को कमरे में ले जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लें। आप लोग एंजॉय करें। जी बिल्कुल। कुदरत साहब, मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। मैं आपकी हेल्प के लिए आती हूँ दादी जान। आज कैसा है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? उसकी तबीयत बेहतर हो रही है ना? अभी कुछ कहना थोड़ा जल्द होगा, लेकिन आज मुझे कुदरत साहब बहुत बेहतर लगे। मैंने उनको सारी एक्सरसाइज करवाई है जो उन्हें डेली सुबह शाम करवानी होगी, और बाकी सब कुछ मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है सर, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। आप जो कहेंगे हम करेंगे डॉक्टर साहब, उसे किसी और पर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो फिर अब मैं इजाजत चाहूंगा, कल फिर आऊंगा। थोड़ी देर तो रुकिए डॉक्टर साहब। मुझे बहुत देर हो रही है, कल मिलते हैं। आइए मैं आपको छोड़ दूं। फिर से आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल के दरमियान हमारे लिए वक्त निकाला है। कोई बात नहीं दिला, ये तो मेरी जॉब है और तुम्हारी मेरे दिल में स्पेशल जगह है। शुक्रिया आपका सर। हाँ बाय द वे दिलान, नेकलेस डिलीवर हो गया। वो जो आपने इसरा मैम के लिए लिया था? हाँ। ये लोग खड़े क्या बातें कर रहे हैं? बल्कि मैं दिखाने लाया हूं। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद है मुझे। क्या है? कुछ नहीं। ये बहुत खूबसूरत है सर, इसरा मैम को पसंद आएगा। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैंने इसके लिए एक नोट भी लिखा है जो पूरी नज्म है। सर, मतलब आपने शायरी भी लिखी है? क्या सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उससे मिलने के बाद मैं कुछ ऐसा ही हो गया।
लेकिन जाहिर है कुछ अच्छा ही हुआ है। इसरा मैम को आपका ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पसंद आया मुझे। क्या पसंद आया? कुछ नहीं। तुम्हारी रोशन मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। इस हार को देखते ही मुझे तुम्हारे चेहरे की चमक और नजाकत का गुमान हुआ। बहरान बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? आखिर कुछ बताते क्यों नहीं हो? दरवाजा खोलो। जानता हूं कि तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। जल्दी खोलो। तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगी? बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं क्या बताऊं तुम्हें? ये तो तुम ही जानती हो। बताने को कुछ भी नहीं, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए वजाहत देनी होगी तुम्हें। वो तुम्हारा प्रोफेसर डॉक्टर तुम्हें वो हार क्यों दे रहा था, और वो नोट क्या था? जवाब दो मुझे। तुमने तो पहले ही सारे सवालों के जवाब खुद ही सोच लिए हैं। मेरे पास कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ उस कमरे में नहीं रहूंगी। मैं जहाँ और जब चाहूंगा तुम वहाँ रहोगी। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो हम एक कमरे में नहीं रह सकते। नीचे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अब क्या हो गया? मुझे यहाँ लाने से क्या बदल गया है? जब तक तुम मुझे कोई वजाहत नहीं देती तुम यहीं रहोगी। तुम्हें मैं किस चीज की वजाहत दूं? तुम तो मेरे बारे में पहले ही फैसला कर चुके हो ना? हकीकत जानने का पूरा हक है मुझे। मैं उस बारे में बात करना अपनी बेइज्जती समझती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी हकारत भरी बातें, खुद पर हुआ हर किस्म का जुल्म। अब भी तुम्हारी वो सब नाइंसाफियां झेल सकती हूँ मैं, लेकिन ये बहुतान ज्यादा तकलीफदेह है। मेरी इयरिंग कहाँ गई? कहाँ गिर गई मुझसे? यहाँ भी नहीं है। उफ। क्या हुआ?
कर सकता हूं, और अगर मदद नहीं चाहिए तो ठीक है। मेरी बाली खो गई है। किस किस्म की बाली? चांदी की थी। जमरद ने तोहफे में दी थी। मेरे लिए उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मेरी फैमिली से मिलने वाली वो एक ही चीज थी मेरे पास। खुद को अधूरा महसूस कर रही हूं मैं। ये लो। ये तो टूट गई है। अब मैं क्या करूंगी? आपकी चादर ठीक कर दूं वरना आपको ठंड लग जाएगी। आपके लिए फोन है, ये लीजिए। काफी देर से बज रहा था, इसलिए मैं खुद आपके पास ले आई। किसकी कॉल है कदर आपा? डॉक्टर मतीन की कॉल है। शुक्रिया आपा, आपको जहमत हुई। अरे नहीं बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो दिला। आज मैं कुदरत साहब को चेक करने के लिए आऊंगा, बताने के लिए फोन किया। जी हम इंतजार करेंगे सर। आप फिजियोथेरेपी के सामान की लिस्ट भेज दें, मैं फौरन इंतजाम कर दूंगी। जो जो आपने कहा है वो सब हो जाएगा। जी फिक्र ना करें, मुलाकात होती है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।